हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गेम ऑफ फाइनेंस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नए आईपीओ के बारे में जो 2 जून को ओपन होने जा रही है। कंपनी का नाम है कोर डिजिटल लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपनी प्रोफाइल के बारे में, कंपनी फाइनेंशियल, ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, वैल्यूएशन, आईपीओ डिटेल, इम्पोर्टेंट डेट और करंट जीएमपी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कंपनी प्रोफाइल की, तो ये कंपनी 2009 में स्टार्ट हुई थी और ये कंपनी टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोवाइडर के रूप में ऑपरेट कर रही है। कंपनी की स्थापना कॉर्पोरेट और टेलीकॉम नेटवर्क ऑपरेटर्स को हाई एंड कम्युनिकेशन सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। ये कंपनी अभी महाराष्ट्र में ऑपरेट कर रही है और बेसिकली इसका काम पोल्स, टावर और ऑप्टिकल फाइबर्स केबल्स का इंस्टॉल करना है। इसके अलावा कंपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बेसिक टेलीकॉम यूटिलाइट्स का कंस्ट्रक्शन, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क कंस्ट्रक्शन, डक्ट और ऑप्टिक फाइबर का मेंटेनेंस जैसे और कई सर्विसेज ऑफर करती है। कंपनी के टॉप कस्टमर की बात करें तो उसमें आते हैं एयरटेल, वोडाफोन, रिलायंस, जियो, टाटा टेलीकॉम और ऐसे ही कई और बड़ी कंपनीज इस लिस्ट में आते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं आईपीओ डिटेल्स की। तो 2 जून से 7 जून तक आईपीओ ओपन रहेगा और आईपीओ प्राइस 180 रुपए पर शेयर कंपनी ने तय किया है। 18 करोड़ इस आईपीओ से जुटाने की तैयारी है, जो 10 लाख फ्रेश शेयर को बेचकर जुटाए जाएंगे। ऑफर फॉर सेल के तहत एक भी शेयर इशू नहीं होंगे। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर रहने वाला है। एक लॉट में 800 शेयर्स होंगे और एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 1,44,000 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। रिटेलर्स के लिए 50% का कोटा रिजर्व किया गया है और ये NSE/SME में लिस्ट होगा। इसी के साथ आईपीओ डेट की भी बात कर लेते हैं। तो 2 जून को आईपीओ ओपन होगा और 7 जून तक इस आईपीओ के लिए अप्लाई किया जा सकता है। 12 जून तक आईपीओ अलॉट हो जाएंगे और जिन्हें आईपीओ अलॉट नहीं हुए होंगे उन्हें 13 जून तक रिफंड मिल जाएगा। 14 जून तक शेयर क्रेडिट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और सब कुछ तय डेट के मुताबिक रहा तो 15 जून तक आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू की। तो कंपनी जुटाए हुए पैसों का इस्तेमाल वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने के लिए करेगी और साथ ही ज्वाइंट वेंचर के लिए भी इन्वेस्ट करेगी और कुछ फंड का यूज जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस के लिए भी किया जाएगा। आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, वो तो कंपनी का फाइनेंशियल चेक करने के बाद ही पता चलेगा। तो आइए एक नजर कंपनी के फाइनेंशियल पर डालते हैं। तो सबसे पहले बात करें टोटल एसेट की। तो फाइनेंशियल ईयर 2020 में कंपनी का एसेट 1 करोड़ का था, 2021 में 5 करोड़, 2022 में 14 करोड़ और दिसंबर 2022 तक कंपनी का टोटल एसेट 15 करोड़ का हो गया है। टोटल एसेट में तेजी देखी जा सकती है। टोटल एसेट की कीमत 2020 में 1 करोड़ थी, वो 2022 तक बढ़कर 15 करोड़ का हो गया है। 2022 में एक सडन ग्रोथ भी कंपनी ने दर्ज किया है। अब बात कर लेते हैं टोटल रेवेन्यू की। तो 2020 में 80 लाख का रेवेन्यू कंपनी जनरेट की थी, 2021 में करीब 4 करोड़ का रेवेन्यू, 2022 में 17 करोड़ और दिसंबर 2022 तक कंपनी 12 करोड़ का रेवेन्यू ऑलरेडी जनरेट कर चुकी है। कंपनी की टोटल रेवेन्यू भी तेजी से बढ़ रही है। अब प्रॉफिट भी जान लेते हैं कंपनी का। तो 2020 में 2 लाख, 2021 में 26 लाख, 2022 में 2 करोड़ 18 लाख और दिसंबर 2022 तक 2 करोड़ 54 लाख का प्रॉफिट कंपनी बना चुकी है। कंपनी की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ग्रोथ दिख रही है। नेटवर्थ की बात करें तो 2020 में 8 लाख था, जो दिसंबर 2022 तक 5 करोड़ का हो गया है और रिजर्व एंड सरप्लस 2020 में 7 लाख था, जो दिसंबर 2022 तक बढ़कर 2 करोड़ हो गया है। नेटवर्थ और रिजर्व एंड सरप्लस में दोनों में ही कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिला है। अब बात कर लेते हैं टोटल बोरोइंग की। तो 2020 तक कंपनी पर कोई डेप्ट नहीं था, 2021 में 22 लाख का डेप्ट था कंपनी पर, जो फाइनेंशियल ईयर 2022 में घटकर 18 लाख हो गया है। लेकिन दिसंबर तक कंपनी अपना डेप्ट बढ़ाकर 1 करोड़ 84 लाख कर दी है। अब तक कंपनी पर डेप्ट नॉमिनल ही था, लेकिन दिसंबर 2022 तक कंपनी पर एक बड़ा अमाउंट डेप्ट के रूप में दिख रहा है। ओवरऑल फाइनेंस की बात करें तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी चल रही है। कंपनी की टोटल एसेट, रेवेन्यू, प्रॉफिट, नेटवर्थ और रिजर्व एंड सरप्लस में भी कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जिससे ये पता चलता है कि कंपनी अपने बिजनेस में तेजी से ग्रो कर रही है। लेकिन अचानक से कंपनी पर डेप्ट भी बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिट भी 2 करोड़ से ज्यादा है, तो डेप्ट आराम से चुका सकती है। अब वैल्यूएशन की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में अर्निंग पर शेयर 8.65 रुपए पर शेयर है। ईपीएस में ग्रोथ रेट तेजी से बढ़ी है
जो दिखाता है कि कंपनी ने पर शेयर में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दर्ज की है। पीई रेशियो 20.81 निकल के आ रहा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 86.46% है और नेट एसेट वैल्यू 10 रुपए पर शेयर है। ओवरऑल वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी एवरेज परफॉर्म कर रही है। अब बात कर लेते हैं कि आईपीओ के लिए अप्लाई करें या अवॉइड। तो मैं इस आईपीओ को फिलहाल के लिए अवॉइड करने वाली हूँ, क्योंकि कंपनी हाईली कम्पिटिटिव और फ्रेगमेंट सेक्टर में बिजनेस कर रही है। जो लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म करेगी वो अभी तय नहीं किया जा सकता। और 2022 में फाइनेंशियल में एक ग्रोथ दिख रही है, इसलिए सिर्फ उस पैसे पे इन्वेस्ट करना सही डिसीजन नहीं होगा। अगर जीएमपी में अच्छे प्रीमियम पर कंपनी ट्रेड करेगी तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। वैसे आप क्या सोचते हैं इस आईपीओ के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।